बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कुरान फ़ॉर रमज़ान की इस नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम सूरह आले इमरान के एक हिस्से का मुताला करेंगे। ये आयत नंबर 14 से आयत नंबर 17 तक है। ख़वातीन व हज़रात, एक इम्पॉर्टेंट बात और एक अहम बात हमें ज़िंदगी में ये मालूम होती है कि दुनिया के तकाज़े और आखिरत के तकाज़े बाज़ दफ़ा आपस में क्लैश करते हैं। आखिरत की जो तरजीहात हैं बाज़ दफ़ा वो हमें एक दूसरा फ़ैसला करने की तरफ उभारती हैं, और जो दुनिया की तरजीहात हैं वो हमें एक और तरफ लेके जाती हैं। यही वो आज़माइश है ख़वातीन हज़रात जिसमें अल्लाह ताला ने हमें डाला। ये वो आज़माइश है जिसके अंदर हम सब, जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हमने शऊर की, हमने आँख खोली है, हम सब इसमें गिरफ़्तार हैं। हमें वी हैव टू टेक डिसीजंस, और वो बाज़ डिसीजंस ऐसे होते हैं कि जो हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट करते हैं। हमारे बड़े बड़े जो ज़िंदगी के शोबे हैं उन पे वो बहुत गहरा असर डालते हैं। और इसमें जिस चीज़ को ख़वातीन हज़रात हमें बहुत अहमियत देनी चाहिए वो ये है कि ज़िंदगी में बहुत सारे वो मकामात आते हैं कि जब हम अपनी जो हमारे जो सेल्फ़ इंटरेस्ट हैं, हमारे जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, हमारी जो मरग़ूबात हैं, हमारी जो दुनिया की जो अट्रैक्शंस हैं, दुनिया की जो ल्योर्स हैं, वो हमें अपनी तरफ इतना खींचते हैं कि हमारे लिए बाज़ दफ़ा मुश्किल हो जाता है कि हम उसके मुकाबले में जो सही राह है, जो बेहतर राह है, उसको इख्तियार करें। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया की जो अट्रैक्शंस हैं या दुनिया के जो ल्योर्स हैं या दुनिया की जो मरग़ूबात हैं ये कोई बुरी चीज़ है। नहीं, ये अपनी नेचर में अल्लाह ताला ने इंसान के लिए, उसकी एंटरटेनमेंट के लिए, उसकी अम्यूज़मेंट के लिए ये पैदा की हैं। ये ज़ीनतें हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए दुनिया में बनाई हैं। असल चीज़ ये है कि जब आप इनमें इतना गलतान हो जाएं, इतना गिरफ़्तार हो जाएं कि आखिरत से आपका जो दिल है वो उचाट हो जाए और आपकी जो सारी की सारी तवज्जुहात हैं वो दुनिया की चीज़ें बन जाएं। तो इस वजह से ये एक, जिसे कहते हैं ना कि इट्स ए डबल एज सॉर्ड, ये एक दो धारी तलवार है। यानी एक तरफ तो आपको उन तमाम चीज़ों से बहुत फ़ायदा हासिल होता है जो अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई हैं कि जो इंसान के लिए वाकई बहुत अट्रैक्टिव हैं दुनिया में, और दूसरी तरफ ये है कि बाज़ दफ़ा उनके तकाज़े और आखिरत के तकाज़े जो हैं वो आपस में क्लैश कर जाते हैं। तो अल्लाह ताला का ये तकाज़ा नहीं है कि हम दुनिया की जो इन्वॉल्वमेंट्स हैं, दुनिया की जो इंगेजमेंट्स हैं, दुनिया की जो अट्रैक्शंस हैं, उनसे सरफ़ नज़र कर लें। उनका ये तकाज़ा नहीं है कि हम दुनिया को तर्क कर दें। उनका ये तकाज़ा नहीं है कि हम धूनी रमा के बैठ जाएं और हमें दुनिया के कारोबार से कोई वास्ता ना हो। अल्लाह ताला की स्कीम तो यही है कि हम दुनिया में एक भरपूर अपना किरदार अदा करें, भरपूर रोल अदा करें, और उस भरपूर रोल के नतीजे में अगर हमारा दुनिया के तकाज़ों में और आखिरत के तकाज़ों में कोई क्लैश पैदा होता है, कोई तज़ाद पैदा होता है, तो इस मौके पर अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि हम आखिरत के तकाज़ों को तरजीह दें। ये वो असल इम्तहान है, और इस मौके पे ये नहीं होना चाहिए कि आपको जो दुनिया की चीज़ें हैं वो अपनी तरफ खींच लें। तो कुरान मजीद के जिस हिस्से को आज हम पढ़ेंगे वो इसी को मौजू बनाता है और हमें ये बताता है कैसे अपनी ज़िंदगी को आपने बैलेंस्ड रखना है, कैसे अपने आप को इस तवाज़ुन के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है कि दुनिया में भरपूर हिस्सा लेना है, भरपूर कंट्रीब्यूट करना है। लेकिन जब कभी दुनिया और आखिरत के तकाज़े आपस में बाहम दिगर क्लैश करें तो फिर आपको बहरहाल आखिरत के तकाज़ों को तरजीह देनी है। चुनांचे आप देखिए, इरशाद खुदाबंदी है, ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 14 से मैं पढ़ रहा हूँ कि ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़न्तरा मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स। ये सारी वो चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारे सामने इन्यूमरेट की हैं कि जो अरबों के लिए बहुत मरगूब थी, और ज़ाहिर है कि इंसानों के लिए जनरली ये हर सोसाइटी में होती हैं, लेकिन इनको इन्यूमरेट करने में जो ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कि लिहाज रखा गया वो अरब जहन का रखा गया। तो ये इसका तर्जुमा ये है कि लोगों की निगाहों में मरगूबात दुनिया, उसमें ख़वातीन शामिल हैं, उसमें औलाद शामिल है, सोने चांदी के ढेर, निशान ज़दा घोड़े, ज़ाहिर है ये अरबों के लिए बड़े ख़ास थे, चौपाए और खेती जो हैं ये खुबा दी गई हैं। ये सारी इन सब की जो अट्रैक्शन है वो खुबा दी गई है। और फिर देखिए जो अल्फाज हैं कि ज़ालिका मताउल हयात दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, यानी ये कहा गया कि ये दुनियावी ज़िंदगी के सरो सामान हैं और असल ठिकाना अल्लाह ताला के पास है। ये दुनियावी ज़िंदगी के सरो सामान है, ये मरगूबात दुनिया हैं, और असल ठिकाना खुदा के पास है। बात वही है, यानी जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अल्लाह ताला की तरफ से ये सब चीज़ें तो हमारी अपनी आप यूँ कह लीजिए नशोनुमा के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, हमारी ज़रूरियात को सामने रख के पैदा की गई हैं, और इनसे खुदावंद ताला ये चाहते हैं कि हम जितना भी अपनी ज़िंदगी में रहते हुए, हुदूद में रहते हुए
तजावुज़ ना करते हुए फ़ायदा उठाएं। लेकिन अगर आप इन्हीं में दिल लगा के बैठ जाएंगे, इन्हीं को आप असल समझ लेंगे, तो अल्लाह ताला यहाँ आपको तंबीह कर रहे हैं, हम सबको इस पे वार्न कर रहे हैं कि फिर ये वो चीज़ है कि जो आपको फिर इसका अंदेशा है कि दुनिया में ले डूबेगी और आखिरत में भी। इसलिए कि असल ठिकाना अगर आपने दुनिया को समझ लिया और आप दुनिया में इतने गिरफ्तार हुए कि आपको खुदा भूल गया, खुदा की आखिरत भूल गई, जवाबदही का एहसास भूल गया, आपको ये सारे जो दुनिया में आप मुख्तलिफ अट्रैक्शन देख रहे हैं उसमें आप इतने आप रच बस गए, वो इतने खुब गए वो आपकी निगाहों में कि एवरीथिंग एल्स ड्विंडल्ड, आई मीन उसका जो तसव्वुर है वो आपके जहन से बिल्कुल धुंधला गया। और यहाँ असल में मुराद वही है कि खुदावंद ताला की जो ज़िंदगी है उसका असल जो है वो तो यही है ना कि हमें एक दिन खुदा के आगे इन तमाम नेमतों के लिए अकाउंटेबल ठहरना है। इन तमाम की तमाम जो फेवर्स हैं ये वी आर नॉट गोइंग टू गो स्कॉट फ्री, वी विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देम। हमें इनके बारे में जवाबदेह होना पड़ेगा। और ये जो जवाबदेही का एहसास है खुदावंद ताला इसके बारे में कहते हैं कि ये कभी आपके जहन से नहीं जाना चाहिए। आप दुनिया में जो बेनिफिट्स उठा सकते हैं भरपूर कंट्रीब्यूशन करें, लेकिन आखिरत की तरजीह को कभी अपने जहन से ओझल ना होने दें, क्योंकि असल ठिकाना वो है। ख्वातीन हज़रात, ये तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो एक उखरवी ज़िंदगी का वादा है जिसकी तस्वीर कुरान खींचता है वो एक लिमिटलेस लाइफ है, एक इटर्नल लाइफ है, जिसकी जो अट्रैक्शंस हैं, जिसकी जो ल्योर्स हैं, जिसकी जो मरगूबात हैं, दे आर अनएंडिंग, उसकी इंतहा कोई नहीं है। और फिर अल्लाह ताला ये कहते हैं कि जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा, तो कभी उससे अपनी निगाह को हमें हटाना नहीं चाहिए। हमारी जो ये तरजीह है आखिरत की, इसको बरकरार रहना चाहिए। और आयत इसी की तरफ बहुत खूबी के साथ इशारा कर रही है। देखिए उसके बाद आगे ये फरमाते हैं अल्लाह ताला कि कुल उनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, क्या मैं तुम्हें इन चीज़ों से बेहतर चीज़ ना बताऊँ? और वो क्या है कि लिल्लज़ीन तक़ौ इंद रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा व अज़वाजुम मुतहहरतुन व रिज़वानुम मिनल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। कि मैं तुम्हें उन चीज़ों से इनसे बेहतर चीज़ों की खबर ना दूँ, यानी अल्लाह ताला ये कहते हैं। और वो क्या हैं? उन लोगों के लिए जो तकवा इख्तियार करें, उनके लिए उनके रब के पास बाग हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, उनमें वो हमेशा रहेंगे, और उनके लिए वहाँ पर उनके लिए पाकीज़ा बीवियाँ होंगी और अल्लाह की खुशनुदी भी होगी। देखिए खुदावंद ताला की जो पुकार है वो वही है कि यदउ इला दारिस्सलाम, वो आपको सलामती के घर की तरफ बुलाते हैं और ये कहते हैं कि ये असल दुनिया है जिसकी तरफ आपको मुतवज्जे होना है। इसमें इसका जो फ़ायदा है वो हमेशा का फ़ायदा है और वहाँ का नुकसान जो है वो हमेशा का फ़ायदा है। अपने आप को कभी भी इस आजमाइश पे ना मुब्तला करें कि आप ऐसे दो राह पे खड़े हो जाएं कि आपके ऊपर जो एक बुराई का गलबा है उसके होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाएं। अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह ताला के उन महारिम से बचा के रखना, बहुत दूर ही से अपने आप को वहाँ से पलटा लेना कि जहाँ जाके आप महसूस करें कि आप वापस नहीं आ सकते, तो उससे बहुत पहले अपने आप पर पहरा लगा लेना। ये दीन का मकसूद है, ये दीन की हमें दावत है। क्योंकि आप जब खुदावंद ताला के महारिम या उसकी जो प्रोहिबिशंस के बहुत करीब अपने आप को ले जाते हैं, तो there is always that chance that you cross that boundary. Once you cross that boundary, you never know when you will come back or whether you will come back or not. तो इस वजह से ये अल्लाह ताला ये कहते हैं कि इन सब से बेहतर वो आखिरत का घर है। वो आखिरत जिसके बारे में अल्लाह ताला ये कहते हैं कि इंसान की अपनी पुकार है। इंसान एक अपने अंदर जो एक बेपनाह ख्वाहिशात का अंबार रखता है, उसके अपने अंदर ख्वाहिशों का एक ठाठे मारता हुआ समुंदर है, वो उसकी तकमील और दुनिया में नहीं हो सकती। कितनी चीज़ें हैं कि दुनिया में अधूरी रह जाती हैं, ख्वाहिशात ख़त्म आप करते हैं लेकिन उसका तकाज़ा नहीं मिलता। बरक्स बाज़ चीज़ों का आपको तकाज़ा मिल जाता है। प्यास की ख्वाहिश अगर आपको है तो आपको पानी मिल जाता है, भूख की ख्वाहिश है तो भूख मिटाने की जगह मिल जाती है या उसका खाना मिल जाता है। लेकिन कितनी ही ख्वाहिशात हैं जो बिल्कुल नातमाम रह जाती हैं। और आपको भी अर्ज़ करूँ कि इसको हम माने या ना माने, एक ख्वाहिश हम सब लोगों में है, और वो ये है कि हम मरना नहीं चाहते। और मरना, ज़िंदगी हमें इतनी महबूब है कि हम इसको चाहते हैं कि भरपूर तरीके से जिएँ। आज भी अगर मुझे पता चल जाए कि मेरे ऊपर की छत मुझ पर गिरने वाली है तो मैं यहाँ से ऐसे भागूंगा कि जैसे किसी को पता भी नहीं कि मैं यहाँ मौजूद था। तो ये ज़िंदगी के बारे में ये तसव्वुर हमें मान लेना चाहिए कि हमें ज़िंदा रहने की जो ख्वाहिश है और अच्छे और सेहत के साथ और कंफर्टेबल ज़िंदगी की जो ख्वाहिश है, ये एक शायद सबसे बड़ी ख्वाहिश है हमारी, लेकिन दुनिया में ये पूरी नहीं होती। खुदावंद ताला ने इस तकाज़े का जवाब ये दिया है कि नहीं, एक दुनिया ऐसी है कि जहाँ ये पूरी होगी। वहाँ जो आप चाहते हैं कि कभी आप ना मरें, कभी आप पे ज़वाल ना आए, कभी आप बूढ़े ना हो, ये ऐसा होगा।
तो इस वजह से ख़वातीन हज़रात हमें अपने जगह पे एक आजिज़ बंदा रहना चाहिए और इस बारे में हमें इसका एतराफ़ करना चाहिए कि हाँ, मौत वाकई हम सब उससे चाहते हैं कि मौत से डरना तो हम शायद ना हम डरें, लेकिन हम चाहते वाकई यही हैं कि हमें मौत ना आए और ज़्यादा से ज़्यादा हम ज़िंदगी का टाइम गुजारें। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो ख़वातीन हज़रात हम सब के साथ एक जिसे कहते हैं ना कि एक ख्वाहिश के तौर पे मौजूद है। तो खुदावंद ताला कहते हैं कि ये ख्वाहिश आपको आखिरत में मिल जाएगी और ये सबसे बड़ी चीज़ है जो इंसान चाह रहा होता है, जो दुनिया में उसको नहीं मिलती लेकिन उसको आखिरत में मिल जाती है। उसके बाद देखिए जो अल्फाज हैं वो ये हैं कि जब ये कहा गया ना कि वरिज़वानुम मिनल्लाह और फिर आगे कहा गया कि वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, यानी अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों से बाखबर है, वो ये जानता है कि उसके जो बंदे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी वो खबर रखने वाला है, वो ही इज़ अटेंटिव टू देयर नीड्स। और आगे फिर उनकी सिफ़ात कुछ बयान हुई हैं और वो क्या हैं कि अल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन नार, यानी ये वो बंदे हैं कि जिनके बारे में अल्लाह ताला उनके अमल से खूब बाखबर है। और ये वो लोग हैं कि जो दुआ करते हैं, कि ये दुआ क्या करते हैं कि ए हमारे परवरदिगार, हम ईमान लाए हैं, पस तो हमारे गुनाहों को बख्श दें और हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा। यानी अहले ईमान का जो तराना है, अहले ईमान की जो शदीद ख्वाहिश में से एक ख्वाहिश ये भी है कि परवरदिगार, गलतियाँ और कोताहियाँ हमसे बहुत होती हैं, जिस जन्नत की तू हमें ख़बर दे रहा है, जिस उखरवी ज़िंदगी की तू हमें ख़बर दे रहा है, ये तो ऐसी ख़बर है जिससे हम यकीन रखते हैं, लेकिन हमारी वहाँ जाने की भी तो ख्वाहिश है। तो उस ख्वाहिश को हम तभी पूरा कर सकते हैं कि हम हमारे जो गुनाह हैं तू माफ़ फरमा, हमारे अपने बस में बाज़ दफ़ा नहीं होता, तेरी रहमत बहुत ज़्यादा है, हमारे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, दोनों ही का जो मामला है वो इतना है कि हमारे बस से बाहर है कि हम अपने महज, अगर आपका करम नहीं होगा तो हम अपने आप को जन्नत के मुस्तहिक करार दे देंगे, तो तू हमारी इसमें खबरगिरी फरमा। तो ये कहते हैं, यानी आयत ये बताती हैं कि अहले ईमान जो हैं इसकी ये दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह ताला, ये आप हैं कि जिनकी करम फरमाई से फिर हम उस अबदी ज़िंदगी में दाखिल होंगे। अच्छा, उसके बाद फिर इतना ही नहीं कहा बल्कि उनकी मज़ीद कुछ सिफ़ात गिनवा के बात को मुकम्मल किया है और ये कहा गया है कि ये जो लोग हैं जो ये दुआ करते हैं वो कौन लोग हैं? अस्साबिरीना वस्सादिकीना वल्कानितीना वलमुनफ़िकीना और वलमुस्तग़फ़िरीना बिल अस्हार, यानी ये वो लोग हैं कि जो साबित कदम हैं, ये वो लोग हैं जो सच्चे और रास्तबाज हैं, ये वो लोग हैं कि जो फरमा बरदार हैं, ये वो लोग हैं जो खुदा की राह में खर्चने वाले हैं और औक़ात सहर में अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत चाहने वाले हैं। ये बताया खुदावंद ताला ने, यानी बड़ी उम्दा उसकी तमसील को जब इसको बयान किया तो इतने ज़्यादा उसमें एम्फसिस दिया कि ये वो लोग हैं कि अपने आप को जब वो खुदा के इस रहमत के अपने उम्मीदवार होने के लिए दुआ करते हैं तो ये उनकी जो ख्वाहिश है कि वो अपने आप को अल्लाह ताला की रहमत के उम्मीदवार ठहरा लें, उसके बाद फिर वो अपने आप को इसका अहल साबित करते हैं। कैसे? अस्साबिरीना वल्कानितीना, यानी अस्साबिरीना वल्कानितीना, वो साबित कदम है। उनको जब कोई आजमाइश पेश आती है तो दग नहीं डालते, घबराते नहीं हैं, परेशान होकर भागते नहीं हैं, उसका मुकाबला करते हैं। इसलिए उनको पता है कि मुसीबत और परेशानी का मुकाबला ही असल मर्दानगी है, असल यही वो आजमाइश है जिसकी तरफ हमें डाला गया। और वल्कानितीन है, वो अल्लाह ताला के फरमाबरदार हैं, वो उनके पास जब तंगी आती है तब भी वो खुदा को इसी तरह से मान रहे होते हैं जैसे फ़राखी में मान रहे होते हैं, कभी खुदा से वो कंप्लेन नहीं करते। उनकी जो ज़िंदगी है वो हमेशा खुदा के इन फ़ैसलों पर राज़ी होती है। और फिर आगे ये फरमाया कि इससे पहले बल्कि ये फरमाया कि अस्साबिरीना वस्सादिकीना, यानी वो सच्चे और रास्तबाज हैं, वो हमेशा सीधी बात कहते हैं, वो साफ़ बात कहते हैं, उनके मुँह से कभी झूठ नहीं निकलता। ऐसी बात जो बिल्कुल अपनी हकीकत के लिहाज से ठीक है वो उसी को बयान करते हैं और जैसे कहा कि फरमाबरदार हैं। और फिर ये फरमाया कि वलमुनफ़िकीना, वो अल्लाह की राह में खर्चने वाले हैं, यानी उनके यहाँ ये एक कदर है, वो तलाश कर रहे होते हैं, यानी बजाय इसके कि लोग उनके पास आएँ और वो तलाश करें और वो उनसे मांगें कि भाई हमें ज़रूरत है, नहीं, ये आगे बढ़ के इन्फाक करने वाले हैं। ये दे टेक द इनिशिएटिव, दे ट्राई टू फाइंड आउट पीपल हु नीड देम, आगे बढ़ के वो मौक़े तलाश करते हैं और जब वो अल्लाह की राह में खर्चते हैं तो इस पर कोई एहसान नहीं धरते, बल्कि वो ये महसूस करते हैं कि खुदावंद ताला ने उनको ये मौका दिया कि वो अल्लाह ताला की राह में खर्चें। तो ये बेसिकली इट्स गॉड्स फेवर ऑन देम, इट इज़ नॉट दैट दे आर डूइंग अ फेवर टू पीपल। तो ये मुनफ़िकीना, और फिर आखिर में ये फरमाया कि वलमुस्तग़फ़िरीना बिल अस्हार, के रातों को ये यानी पिछले पहर, ज़ाहिर नमाज तहज्जुद की तरफ इशारा है, उसमें ये उठ के अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। इसलिए कि ख़वातीन हज़रात बहरहाल
इंसान से बहुत सारी छोटी मोटी इस तरह की कोताहियाँ हो जाती हैं, गलत बयानी हो जाती है, गुस्से से इंसान बोल बैठता है, कोई बात ऐसी कर गुजरता है कि जिसके बारे में उसको पता है कि उसको नहीं करनी चाहिए थी। तो ये हम सब से छोटी मोटी लग़ज़िशें रोज़ होती हैं। तो रोज़ ही ज़रूरी है कि आप इनका हिसाब भी बेबाक करें। यानी तो इसलिए अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को जब नया दिन शुरू करें तो पिछले दिन की जो हमने गलतियां की हैं उनको मिटा के शुरू करें। और वो मिटाना कैसे है कि हम अल्लाह ताला से दुआ और अल्लाह ताला से ये उसकी मग़फ़िरत मांगें, उसकी रहमत मांगें कि अल्लाह ताला जो कोताही हो गई है तो उससे माफ़ फरमा, आइंदा हम इसको कोशिश करेंगे ना हो। अगरचे कि वो दोबारा फिर भी हो जाती हैं, लेकिन उनका वतीरा, उनकी हैबिट यही है कि दे आर ऑलवेज आस्किंग फॉर गॉड्स फॉरगिवनेस, दैट दिस कीप्स देम हम्बल। उनके अंदर ह्यूमिलिटी पैदा हमेशा रहती है कि वो अपने गुनाह पे जरी नहीं होते, उस पर वो जमते नहीं हैं, बल्कि बार बार वो पलटते हैं। बार बार उनके अंदर इस चीज़ का खौफ पैदा होता है कि मुझसे अगर गलती हो गई है तो मुझे बहरहाल आई हैव टू टर्न बैक टू गॉड। तो इस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है ख़वातीन हज़रात की, जो इंसान के लिए ये बताता है कि दुनिया बहरहाल अब इसकी जो अट्रैक्शंस हैं वो लातोसा हैं, वो दे आर इन्यूमरेबल एंड इट्स सो डिफ़िकल्ट। यानी मोस्ट ऑफ द टाइम वी सकम टू देम, हम उसके शिकार हो जाते हैं, लेकिन हमें उनका शिकार नहीं होना। लेकिन ये नहीं है कि हमने इन चीज़ों को तर्क कर देना, इनसे आप फ़ायदा उठाना है, आपकी इंटरटेनमेंट, आपकी अम्यूज़मेंट के लिए है, लेकिन इसमें इतना मुनहमिक नहीं हो जाना कि हमें आखिरत और खुदा भूल जाए। और फिर हमें अपनी इन लग़ज़िशों के बारे में कभी ये इब्राम में मुब्तला नहीं होना कि नहीं ये बस ठीक है, हम कर रहे हैं, देख लेंगे। नहीं, हमें बार बार अपनी इस जगह को याद करना है कि हम अल्लाह ताला की आजिज़ मखलूक हैं जिससे गलती बार बार हो जाती है। और वो खुदा खुद पुकार के ये कहता है कि कोई बात नहीं, अगर बार बार गलती होती है तो बार बार मैं तुम्हें माफ़ करने वाला हूँ, बार बार इसका इयादा करो, बार बार इसका अहद करो। ख़वातीन हज़रात, हमारे इस नशिस्त का अब वो हिस्सा शुरू हो रहा है जिसमें आपके सवालात हैं। तो मैं आपके सवाल से शुरू करता हूँ। आज का जो सवाल पहला है ये कि फ्रॉम सूरह मोमिन to Surah Ahqaf all start with the same letters Ham Mim. In a similar way, some surah start with Alif Lam Mim. If these are the names of the surah, then on what grounds some name given to many surahs can be explained? तो ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, बहुत सारे नामों का जो इश्तराक है वो ये आपको बता रहा होता है कि उनके अंदर मज़ामीन का भी इश्तराक है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ जिससे आपको शायद बात वाज़ेह हो जाए। देखिए, सूरह बकरा का और सूरह आल इमरान का, दोनों का जो नाम अल्लाह ताला ने रखा है वो अलिफ लाम मीम है। दोनों उसी से शुरू होती हैं। तो अगर आप देखेंगे तो दोनों के अंदर जो मज़ामीन का भी बहुत ज़्यादा कॉमनैलिटी है। चुनांचे आप देखिए कि सूरह बकरा जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के जो यहूद हैं, जो उनके ज़माने के जूज़ हैं, उनको एड्रेस करके कहती है कि देखो, आप जिस पैगम्बर के मुंतज़िर थे वो आ गए हैं, आपको अब इन पैगम्बर पर ईमान लाना है, और अगर आप ईमान नहीं लाएंगे तो फिर ये और ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और जब वो ईमान नहीं लाए तो फिर उनको डिपोज करके एक नई उम्मत की तासीस की गई। एग्जैक्टली यही मजमून सूरह आल इमरान का, जो उसकी पेट सूरह है, उसका नाम भी अलिफ लाम मीम है। फ़र्क सिर्फ मुखातिबीन का है। सूरह बकरा जो अलिफ लाम मीम है उसका भी नाम, उसमें जूज़ मुखातिब हैं, अब बल्कि आपके अहले किताब जो हैं वो बहैसियत मजमूई मुखातिब हैं। और दूसरी सूरह के अंदर क्रिश्चियंस या अहले किताब की जो दूसरी शाख है, जो नसारा हैं, वो ज़्यादातर मुखातिब है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो जो पेट फिनोमेना है वो आपको इसमें नामों का जो इश्तराक है वो मज़ामीन के इश्तराक की तरफ ले जाता है। यही मामला हवामीम का है, जो 6 या 7 सूरतें हामीम से शुरू होती हैं। उनके अंदर भी आप ज़रा थोड़ा सा दिक्कत नज़र से गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसी तरह से मज़ामीन का इश्तराक है। और ये अरबों में बड़ा आम होता था कि वो एक ही कॉम्पोजिशन, यानी मुख्तलिफ कॉम्पोजिशन का एक ही नाम रखते थे। अब ये देखिए ना कि अब्दुल्ला जो नाम है, कभी आप अरबों के यहाँ देखिए तो आप एक ही औलाद में आपको अब्दुल्ला अव्वल, अब्दुल्ला सानी, अब्दुल्ला सालिस, यानी वो एक ही अब्दुल्ला है जो कैरी ओवर हो रहा है, नाम एक ही है। तो इसी वजह से ये कोई अनहोनी बात नहीं है कि मुख्तलिफ अशिया का एक ही नाम होना, ये कॉमन प्रैक्टिस रही है अरब में, और ये आप कुरान से भी देख सकते हैं और ये आज अरब कल्चर में भी आप देख सकते हैं। व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ हजर अस्वद? ये तो मेरे ख्याल में मैं इस सवाल का आपको जवाब दे चुका हूँ। कल इस पर तफसील से बात हो चुकी थी। Allah sent angels Harut and Marut to teach magic to the people. Some people misused this knowledge and caused discord between husband and wife and did other mischief. What would be Allah's hikmah? देखिए, ये बात तो ठीक नहीं है कि अल्लाह ताला ने हारूत और मारूत को जादू सिखाने के लिए बुलाया। ये तो कुरान से बिल्कुल उससे उलट बात मालूम होती है, और वो ये है कि उस ज़माने में, हज़रत सुलेमान के ज़माने में, जादू और ये टोने और टोटके, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो थीं वो वहाँ के लोग किया करते थे। दे वर इन्वॉल्व्ड इन विच क्राफ्ट। ये जो हारूत और मारूत है ये तो अल्लाह के फरिश्ते हैं, और इन पे कुछ जादू अल्लाह ताला ने इनको नहीं भेजा था, बल्कि इन उलूम का तोड़ भेजा था।
जो कि लोगों को के अंदर ये डिस्कॉर्ड और ख़ासतौर से मियाँ बीवी के दरमियान डिस्पैरिटी पैदा करने के लिए, और बहुत सारी और आप यूँ कह लीजिए ऐसे रूहानी इल्म थे, इनको आप सिफली इल्म भी कहते हैं, इनको आप ऑकल्ट साइंसेस भी कहते हैं, जिनके अंदर असल में कुछ अमलियात करके लोगों के अंदर ये एक फसाद पैदा करना की सलाहियत पैदा हो गई थी। इस तरह के उन्होंने बहुत सारे काम करने शुरू कर दिए थे। तो हारूत और मारूत जो हैं, उन्होंने तो असल में अल्लाह ताला की तरफ से, और कुरान के जो अल्फाज है कि वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत, जो कुछ अल्लाह ताला ने हारूत व मारूत पर नाजिल किया, तो वो उस जादू का, उन टोने टोटकों का, उस विच क्राफ्ट का तोड़ था, उसका एंटीडोट था, ना कि वो खुद कोई जादू था। तो ये तो अल्लाह ताला करते ही रहते हैं। अल्लाह ताला जिस ज़माने में जब कोई इस तरह की आजमाइश आती है, कोई लोग इस तरह के मामला करते हैं, तो अपने बंदों की मदद के लिए उसके फिर एंटीडोट्स, उसके इलाज भी भेजते हैं। इस वजह से अगर आप ये कहें कि व्हाट वुड बी अल्लाह हिकमा, तो अल्लाह की हिकमत तो यही थी कि वो जिन चीज़ों में लोग इंसानों को तंग कर रहे हैं, उसके तोड़ के तौर पर, ये एक रूहानी इल्म था, ये कोई जादू नहीं था, कि जो उस जादू के तोड़ के तौर पर अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों पर नाजिल किया। और उन फरिश्तों ने बल्कि ये कहा कि हम इन्नमा नहनु फ़ला तकफुर, इन्नमा नहनु फ़ितनतुन फ़ला तकफुर, हम तुम्हारे लिए आजमाइश हैं, तो तुम कहीं ऐसा ना हो कि इस इल्म को जो हम तुम्हें सिखा रहे हैं, इसको गलत इस्तेमाल करके तुम कुफ्र में मुब्तला हो जाओ। तो वो जो इल्म फरिश्तों पे भी नाजिल हुआ था एज एन एंटीडोट, इट हैड दिस एलिमेंट कि आप उसको अगर मिस यूज़ करेंगे तो वो भी जादू की तरह इस्तेमाल हो जाता था। लेकिन उसका असल यूज़ ये नहीं था, उसका असल यूज़ यही था कि विच क्राफ्ट और मैजिक को वो काउंटर करता था। अच्छा जी, सवाल है कि डज़ अल्लाह एड्रेस विमेन डायरेक्टली इन द कुरान? जी, कई जगहों पे ऐसा हुआ है, यानी कई जगहों पे ख़वातीन को, जैसे अभी हमने कुछ अरसे पहले ही वो आयतें पढ़ी हैं कि जहाँ पे अहले ईमान की जब सिफ़ात बयान हुई हैं कि जो जिनको आप कह सकते हैं कि जो विच स्टैंड एट द पिनिकल ऑफ ह्यूमैनिटी, तो इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल क़ानितीन वल क़ानितात वस्साइमीन वस्साइमात, ये सूरह अहज़ाब की मेरे ख़्याल है 34 या 35 नंबर आयत है, आप उसमें देख सकते हैं। वहाँ अल्लाह ताला ने सिंगल आउट करके ये बताया है कि ये जो अखलाक का आला तरीन दर्जा है, ये ख़वातीन और मर्द दोनों हासिल कर सकते हैं, और उनकी फिर सिफ़ात गिनवाई हैं। और भी इस तरह के मकामात हैं। इट इज़ सेड दैट द प्रॉफिट would diligently teach the tashahhud, and some other ahadith say that they were taught as if they were taught the Quran. So how does Hamidi Sahab come to the conclusion that any supplication can be made without saying tashahhud? उसकी वजह ये कि वो जो उनके बताने का अल्लाह ताला की तरफ से तरीका था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तशahhud में तरीका था, वो खुद ही ये बता रहा था। यानी वहाँ पे एक सहाबी जो हैं, वो एक ख़ास तरह से अल्लाह को याद कर रहे थे, और उनको अल्लाह ताला को अल्लाह सलाम कह रहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई ये इसके बजाय जो आपने अगर कुछ कहना है तो ये कहें, ये है ये दुआ। और इसके बारे में फिर उन्होंने कहा कि भाई ये इसको बहुत ताकीद से, जैसे कहते हैं ना कि दुआओं की ताकीद के तौर पे एक चीज़ को उन्होंने बयान किया, उसको खुद उन्होंने कभी नमाज का हिस्से के तौर पे बयान नहीं किया। उन्होंने तो ये कहा कि अगर आपने कुछ पढ़ना है तो ये पढ़ने का खुदा को पर सलामती भेजने का तरीका ये हो सकता है। तो खुदा पर सलामती भेजने के तरीके की जो वजाहत है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से की है, ना कि ये कहा कि ये कोई नमाज का लाजमी हिस्सा है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। व्हाट्स द मीनिंग of trying to find the night of Qadr? Is there any specific feeling to the worshippers on that night, or it means that one should worship in every odd night? देखिए, ये जो है ना तलाश करना, ये जो अरबी ज़बान में है तहर्रउ का लफ्ज़ आता है, इसका मतलब है कि उस रात के अंदर अपने आप को मुस्तैद रखो, क्योंकि वो रात ऐसी है जो फ़ैसलों की रात है, जिसमें अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होंगी। तो उस रात में चूँकि अल्लाह ताला से जो ताल्लुक़ है वो कई हज़ार गुना की इबादत के बराबर है, लिहाजा आपको अपने आप को खुदा के साथ उस ताल्लुक़ में हमेशा विजिलेंट रखना है। बिकॉज इफ़ यू आर एबल टू डू गॉड्स वर्शिप ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम, इसका ये मतलब है कि जो एक मजमूई खुदावंद ताला की तरफ से रहमत है और आपकी जो दुआ है वो हम आहंग हो गए हैं। और आप, इसका मतलब है कि यूँ समझ लें कि जैसे इट्स लाइक अ विंड फॉल गेन टाइम, आपको बहुत सारे बोनस पॉइंट्स मिल जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ से इनायात मौसूल होंगी। तो मुराद वही है। लेकिन ऑब्वियसली इसके बारे में चूँकि बताया नहीं गया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आम तौर से उबई इब्न काब की एक रवायत है, जिन्होंने 27वीं रात के हवाले से कुछ बयान किया, जिससे मशहूर हो गया कि नहीं ये तो 27वीं रात ही में है। हालांकि अगर आप तमाम मजमुओं को इकट्ठा करें रवायात के, तो ये मालूम होता है कि ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उसके बारे में जब उनको मुतवज्जे हुए तो उनको यही याद रहा। यानी अव्वल तो ज़ाहिर है कि ये इल्म उनको भुला दिया गया था, कहा जाता है रवायात में, जब दो सहाबा आपस में झगड़ रहे थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो दो जो मुमकिन हैं लैलतुल क़दर की आमद के जो औक़ात हैं वो ऑड नाइट्स हैं ऑफ द लास्ट 10 डेज़।
तो बस हमें उन्हीं ऑड नाइट्स को में इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करनी है। और ये भी जहन में रखेंगे, ज़रूरी नहीं कि हर साल लैलतुल कदर आए, लेकिन जब वो आती है तो कुरान से मालूम यही होता है कि वो रमज़ान ही में आती है और ऑड नाइट्स आखिरी 10 दिनों की जो ऑड नाइट्स ही में आती है। Is it right to adopt a child when he or she is 2 or 3 years old? Will the male child be महरम for the mother? देखिए, अडॉप्शन में तो कोई इशू नहीं है, और अडॉप्शन के अंदर जब एक बच्चा इतने करीब इतने कदीम टाइम से जब वो 2 या 3 साल का होता है, तो वो उसके अंदर और उसकी जो अडॉप्टेड मदर है उसके दरमियान जो जज्बात होते हैं वो फितरी तौर पे बहुत ऐसे होते हैं कि जो एक असल माँ के होते हैं। लेकिन अगर आप लीगली पूछें तो ऑब्वियसली उसका महरम तो वो नहीं होगा। लेकिन ये महरम और नामहरम की बहस तब पैदा होती है कि जब कोई शादी वाला मामला हो। लेकिन ये जज्बात क्लास यानी इस एज से जबकि बच्चा 2 या 3 साल में है, ये इतने प्योर होने शुरू हो जाते हैं कि जिसमें इस चीज़ से कोई इम्कान नहीं होता। सो लिहाजा वो बच्चे जो इतनी अवाइल से अब किसी माँ के पास अडॉप्टेड हैं, दे आर वर्चुअली अपनी नेचर में उनकी वही हैसियत होती है जो एक आपको अपनी लगाव आप कह लीजिए अटैचमेंट वही हो जाती है जो असल औलाद के साथ है। ताहम लीगली आप यूँ कहें तो ऑफ कोर्स ये अपनी नेचर में ही वो जिसको आप कहते हैं ना कि नामहरम, उसी कैटेगरी में रहेंगे। लेकिन ये जो नामहरम होने की कैटेगरी है ये उस तरह की नहीं है कैटेगरी जो अजनबी नामहरम होने की होती है। दिस इज़ अ वेरी स्पेशल कैटेगरी जिसके अंदर असल में वो जो नामहरम होने की जो मफासिद हैं, जो आप कह लीजिए ईवल्स हैं, दे आर रियली टोन डाउन। Some people do not repent, do not feel remorse, and do not even believe that they are at fault. How to forgive such individuals? देखिए, बात यह कि आपको अपनी मर्जी है, फॉरगिव करना कोई ज़रूरी तो नहीं है। दैट इज़ योर ऑप्शन दैट यू हैव। अगर आप समझते हैं कि लोग कुछ इनकरेजेबल हैं, देयर आर सर्टन पीपल हु आर इनकरेजेबल, तो यू डोंट हैव टू फॉरगिव देम। अगर कोई आप अपनी गलती पे नदामत नहीं है उसको, तो और वो बहुत ज़्यादा जरी है, तो आपको माफ़ करने के लिए भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लाजमन माफ़ करें। तो इस वजह से यू हैव टू पिक एंड चूज़ पीपल दैट यू फॉरगिव। यू माइट चूज़ टू फॉरगिव सम पीपल एंड यू माइट नॉट चूज़ टू फॉरगिव सम पीपल। When the Quran says Ya ayyuhallazina amanu, why do we assume that it is speaking to us all the time? For example, when it will say kill the disbelievers wherever you find them, we say that it is related to the 7th century and just those Muslims. But when it says, for example, that established prayer, we say that it is for all believers. Surely the whole Quran is meant for Arabs of the time, hence it is in Arabic. Why should we assume God wants the same things for us that it wanted for others? देखिए, ये तो कुरान का जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपको बता देता है। यानी वो जो अगर आप उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो आपको खुद बता देगा कि यहाँ जो ये कहा जा रहा है कि आपने मुशरिकीन को कत्ल करना है, तो उसमें वो अलिफ लाम बता रहा है कि इन मुशरिकीन को, इन बदबख्तों को कि जिन्होंने जानते बूझते रब को इनकार कर दिया है और ये कत्ल खुदा कर रहे हैं, आप तो सिर्फ उसका इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं। तो ये तो असल में कुरान मजीद जो है वो अगर आप उसको दिक्कत नज़र से गौर से पढ़ें तो दिस इज़ समथिंग दैट यू विल फाइंड फ्रॉम विद इन द कुरान। आपको कुरान से मालूम हो जाएगा जब ये कहा जा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह, कि आप नमाज जुमा के लिए फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह बढ़ते हुए चले जाएँ। तो ये सिर्फ ज़माना पैगम्बर के अगर मुखातिब तो वही हैं, लेकिन इससे मुराद ये नहीं है कि बस वही लोग हैं जो जुमा पढ़ेंगे बाकी नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि वो अपनी नौयत में जिस तरह की चीज़ है, इबादत के बारे में हमें अलग से मालूम हो गया है कि वो ऐसी इबादत हैं कि जो हर एक के लिए जारी की गई हैं। तो हर आयत का, हर हुक्म का एक सियाक़ो सबाक़ होता है, एक मौका और महल होता है, एक ओकेजन होता है। अगर आपके जहन में वो हो तो कोई मुश्किल नहीं पेश आती। और इसमें ख़ास तौर से जिस चीज़ को आप जहन में रखें, वो कुरान मजीद में जो अलिफ लाम आते हैं बहुत सारे, उनको हम आमतौर से उनको ट्रांसलेट नहीं करते, जिसकी वजह से गलतफहमी पैदा होती है कि जब भी या अय्युहल इंसान कहा गया इसका मतलब है सारे इंसान मुराद है, या अय्युहन नास का मतलब है पूरी इंसानियत। हालांकि वो एक महदूद तबके के लिए बोला जाता है। लोग का लब हम भी अपनी ज़बान में बोलते हैं, तो लोग से मुराद तमाम लोग नहीं होते, बल्कि वो लोग हैं जो हमारे जहन में होते हैं। तो इस वजह से अगर आप कुरान मजीद की अरबी को अच्छी तरह समझेंगे और कुरान मजीद को एक अदबी जो उसका जो टोन है, एक शहपारा अदब है, उसको समझते हुए आप कुरान को इंटरप्रेट करेंगे तो उम्मीद ये मुश्किल नहीं पेश आएगी। और इसके लिए हर आदमी इसका अहल नहीं होता, तो जो लोग इस अदबी उसलूब को, इन अदबी असालीब को जानते हैं, आप उन पर रिलाय कर सकते हैं। अच्छा, इफ़ वी गो टू अ रूहानी आलिम हु गिव्स तावीज़, व्हाट इज़ शिर्क इन इट? कैन वी not take spiritual sciences just like material sciences? Few days ago you mentioned that it is shirk and you must not do it. We have seen many examples from our surroundings that people don't have children for decades, they are blessed with children. देखिए, ये तो मैंने उस वक्त कहा था कि अगर वो
कुरान मजीद की आयतों को इस्तेमाल करके आपको ये कहते हैं। इसके अलावा अगर कोई उनके पास तरीका आ गया है बच्चे आपको अता करने का, तो पहले तो पता चलना चाहिए ना वो है क्या, यानी वो कोई साइंटिफिक तरीका है, वरना तो ज़ाहिर है कि अगर वो साइंटिफिक तरीका होता तो दुनिया से बेनिफिट कर रही होती और वो यूनिवर्सिटी से पढ़ाया जा रहा होता। ये सारे असल में वो जिसे कहते हैं ना कि वही नफ्सी उलूम हैं कि जिनको लोग बहुत सारे उसके अंदर बहुत शर मिला के आपको जिसे कहते हैं ना कि आपको एक ल्योर करते हैं, आपको अट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें बहुत कम हकीकत होती है। अगर ये हकीकत होती कि कोई ये ऐसा नुस्खा अल्लाह ताला ने दे दिया है कि उसके नतीजे में आपके बच्चे पैदा हो जाएंगे या मेल चाइल्ड पैदा होगा, तो आपका क्या ख्याल है कि ये वुडंट हैव इट बिकम अ साइंस? ये तावीज़ हमेशा इन्हीं अमलियात के और इन चीज़ों के होते हैं कि जिसके अंदर अनसर्टनटीज़ पाई जा रही होती हैं। वो लोगों को सुपरस्टिशियस बनाते हैं, बाज़ दफ़ा बहुत सारे पैसे भी ले लेते हैं और बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला की तरफ से हो भी जाता है, वो चूँकि अल्लाह ताला की अपनी आजमाइश और बाज़ दफ़ा नहीं होता। इस वजह से हमें दीन ने ये बताया है कि अपने इल्म की जो बुनियाद है, असास है, वो मुहकमात पर रखें, वो डेफिनेट नॉलेज पर रखें। तावीज़ अव्वल तो मैंने जैसे कहा कि वो कुरान मजीद की आयतें या इस तरह के मुख्तलिफ़ कलिमात पर बेस्ड होते हैं, और दूसरा ये कि अगर इसके अलावा कुछ बेस्ड हैं तो फिर कोई उसका साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए ना कि भाई ये करने से ये हो जाता है। ये तो एविडेंस आज तक दरियाफ्त नहीं हुआ, क्योंकि ये तो इतनी बड़ी बात है। अगर दरियाफ्त हो जाएगी तो इस वक्त आप देखिए कितने चाइल्डलेस कपल्स हैं, कितने ऐसे लोग हैं कि जो औलाद के बारे में परेशान रहते हैं। तो दिस वुड हैव बीन सॉल्व्ड। तो ये ऐसा है नहीं, असल में ये जो आपको नज़र आता है ये बिल्कुल और है, हकीकत इसकी बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या तौबा के लिए 2 रकत नफल अदा कर सकते हैं? करने से बेहतर नताइज हासिल हो सकते हैं? देखिए, 2 नफल अगर आप पढ़ के अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है। ये ऐसे ही है कि जैसे अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगने का ये अदब है, यानी अल्लाह ताला से आप शुक्र भी जब करते हैं तो अगर आप 2 नफल पढ़ के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे या 2 नफल पढ़ के अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगेंगे तो ये खुदा की रहमत को मुतवज्जे करने का बायस बनती है। लेकिन ये बात कि इसके नतीजे में आप कह दें कि ये कोई गारंटी है, ऐसी तो नहीं है। और दूसरी बात यह कि मौका और महल भी होता है। बाज़ दफ़ा इंसान नमाज नफल पढ़ के दुआ मांगता है, बाज़ दफ़ा उसके बगैर चलते फिरते दुआ मांगता है। तो ये अपनी हालात के लिहाज से, अपनी सर्कमस्टांसिस के लिहाज से आप करें। और यकीनन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि नफल पढ़ के दुआ मांगना, इसमें अल्लाह ताला की बरकत का इम्कान ज़्यादा है। ये जो छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, जैसे बच्चों पर गुस्सा करना, शौहर से सख्त बात करना, इनके लिए अल्लाह से माफ़ी मांगना काफ़ी है या फिर उन लोगों से भी माफ़ी ज़रूरी है? जी, आप जिनके साथ आप ज़्यादती करें आप उनसे भी माफ़ी मांगें। अगर आप अपने बच्चों के साथ ऊंची आवाज़ में बोलते हैं या अगर आप अपने शौहर से या शौहर बीवी से अगर कलामी करते हैं तो लाजमन यू हैव टू अपोलोजाइज़, क्योंकि खुदावंद ताला के बारे में ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। वो ये कहते हैं कि जो ऐसी ज़्यादती हैं जो आप लोगों के साथ करते हैं तो उसमें ज़रूरी है कि वो फ़र्द माफ़ करे। खुदावंद ताला कहते हैं फिर मैं उसमें एक फ़रीक तो हो सकता हूँ माफ़ करने वाला, लेकिन असल फ़रीक जो है वो है कि जिससे आपने ज़्यादती की है। कैन वी एक्सटेंड द मैसेज ऑफ दिस वर्स टू द होल ऑफ मुस्लिम उम्मा वक़ाल रसूल या रब इन्न कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा? हाँ जी, ज़ाहिर है ये एक ऐसी चीज़ है कि जो यानी होल से मुराद ये है कि ये अगर वो लोग के जो इसी रवैये की पैरवी में वो भी कुरान मजीद के साथ महजूरी का रवैया अख्तियार करें, वो भी कुरान मजीद से अपने आप को दूर कर लें, तो ऑब्वियसली जो इस रवैये में इश्तराक करेगा उसका उसको उसी गुनाह में शामिल हो जाएगा। तो इस वजह से ये तो एक वाज़ेह सी बात है। द कुरान नेवर सेज दैट हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम गेव अ वर्जिन बर्थ, इट जस्ट हिंट्स टू इट। व्हाई डिडंट द जूस स्टोन हर इफ दे थॉट शी डिड एडल्ट्री? ऑफ कोर्स ईसा अलैहिस्सलाम स्पोक इन द क्रैडल बट द जूस हैड किल्ड प्रॉफिट्स बिफोर, सो व्हाई डिडंट दे डू इट अगेन? यानी हज़रत मरियम के बारे में तो ये इतना तो मालूम है कि उन्होंने ताने देने शुरू कर दिए थे कि तुम्हारे साथ तुम अगर ये कर रही हो तो तुम्हारा तो बाप ऐसा नहीं था, तुम खुद तो ऐसी नहीं थी और ये तुमने क्या करना शुरू कर दिया। तो ये तो चले गए थे। इसी वजह से देखिए कि उनकी जो आखिरी जो हमल के बाद जो उनकी जो डिलीवरी की स्टेज के करीब जो टाइम था वो उन्होंने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया था। और कुरान से मालूम होता है कि वो ज़ाते करार मकीन के जो अल्फाज आते हैं इला रब्वतिन, एक अलग सी जगह पे वो चली गई थी और वहाँ वो मुतकिफ़ हो गई थी। इस वजह से ऐसा तो है। और ये बात कि उनको एडल्ट्री के मुर्तकब नहीं करार दिया गया, हमें इसके बारे में कोई फ़ाइनल मेरे इल्म में नहीं है कि कोई ऐसी एलिगेशन ना लगी हो, यानी हम तक ना पहुँचने का मतलब नहीं है कि वो लगी ना हो। ऐसा महसूस होता है कि ये इनको ये चीज़ लोगों के जहनों में थी, अगर उन्होंने बयान नहीं भी की थी या की थी, ये दोनों सूरतों में थी। और इसी वजह से हज़रत मसीह ने बिल्कुल पंगोड़े में बताया कि उनका क्या मामला है। और कुरान मजीद जो जहाँ तक वर्जिन बर्थ के बारे में इसको कोई जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि एक इस्टेब्लिश हिस्ट्री है।
तो कुरान मजीद इस्टेब्लिश हिस्ट्री को कभी उसको जहाँ उसकी ज़रूरत होती है उसको रेफ़र करता है। अदरवाइज़ जब वो ईसा इब्न मरियम कहता है तो वो ईसा इब्न मरियम का मतलब ही यही है कि वो जो मरियम की औलाद है, वरना आमतौर से आपको पता है कि उस ज़माने में बच्चे जो हैं वो अपने वालिद के नाम से मौसूम होते थे। तो दिस इज़ एन एक्सेप्शन। कुरान ने उसको बरकरार रखा और ईसा इब्न मरियम कह के ये इंडोर्स कर दिया कि वो मरियम बतूल जो हैं, जो वर्जिन मैरी हैं, उनके बेटे हैं। In the Bible it is mentioned that Hazrat Yahya baptized people after repenting. What was the purpose of this practice? ये तो देखिए, जो बपतिस्मा या बैप्टिज़म होता है ये वही चीज़ है कि आप अपने आप को खुदा की तरफ जब एक लिहाज से डेडिकेट करते हैं तो ये उसकी प्रैक्टिस है। हमें मालूम है हज़रत यहया के साथ ये हुआ। हज़रत मसीह के बारे में ये उनको अल मसीह कहा गया क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि उनका जो बैप्टिज़म था वो खुदा की तरफ से हुआ। तो दिस इज़ जस्ट अ सिंबल ऑफ बीइंग डेडिकेटेड टू गॉड कि अब खुदा की तरफ से आपकी तरफ इस ज़िम्मेदारी पे मामूर किए गए हैं। इस वजह से ये ऐसी चीज़ है कि जो अम्बिया अलैहिस्सलाम और जो बनी इसराइल के अम्बिया में तो ये कॉमन प्रैक्टिस थी, और एक आने वाला जो नबी है उसको जो पिछला था हमेशा वो अपना जैसे कहते हैं ना कि ऑथेंटिकेट करके थ्रू दिस बैप्टिज़म आगे कहता था कि अभी ये मेरे बाद अब ये हैं। तो ये तो बनी इसराइल में तो एक प्रैक्टिस के तौर पे चला आ रहा था ये मामला। और जिस रात अब हमारे वक्त भी ख़त्म होता है, इंशाल्लाह कल हाज़िर होंगे और कल शायद हमारे सीरीज़ का आखिरी प्रोग्राम होगा क्योंकि बहुत सारे ममालिक में परसों ईद हो सकती है। तो कल इंशाल्लाह आखिरी प्रोग्राम के साथ आपके पास हाज़िर होंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात।